माननीय सदस्य महोदय, नियम 56 पे बिजली भी बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में पहले जब कोई धार्मिक आयोजन होता था तो बिजली की व्यवस्थाएं बड़ी चाक चौबंद रहती थी। इस बार चाहे मुहर्रम रहा हो, चाहे कांवड़ यात्रा चल रही हो, मेरी जानकारी में आया था कि 24 घंटे बिजली लगभग वहां रहती थी। अब स्थिति है बिजली की बहुत कमी है और जरा सी देर में फॉल्ट होते हैं। अभी मान्यवर हमारे यहाँ कुकड़ा मंडी एक जगह है, कुकड़ा मंडी बिजली घर पे बिजली चली गई और लगभग 2 दिन बाद बिजली आई। अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा मान्यवर कि हमारे पास बिजली की कमी नहीं है लेकिन सुविधाएं पूरी नहीं। तो मान्यवर बहुत बुरा हाल है। अभी साथियों से बात हो रही थी, देहात क्षेत्र में चाहे किसान हो, नौजवान इसलिए परेशान है, चाहे खेलने का समय हो, चाहे पढ़ाई का समय हो, बिजली की कमी है। एक ट्रांसफार्मर अगर फूक जाता है तो 2 दिन में आता है। आदेश ये है कि ट्रांसफार्मर फूकते ही बिजली विभाग बदलवा करके देगा, लेकिन कोई नहीं बदलवाता। हम जैसे लोगों को फोन करते हैं, पहले 2 दिन धक्के खाते हैं, उसके बाद ट्रांसफार्मर बदला जाता है। मान्यवर, बुनकरों के यहां या आम आदमी के यहां चले जाते हैं और जो उन्होंने कनेक्शन लिया है दबाव बनाते हैं कि इसके लिए घरेलू कनेक्शन दिखा करके उन पर जुर्माना कर देते हैं। बहुत सारे मामले हैं। माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा लीजिएगा, दिखवा लीजिएगा कि बिजली विभाग के लोग कितना वहां उत्पात मचाए हुए हैं। अभी मेरी विधानसभा क्षेत्र के चरथावल और पीपलहेड़ा में बिजली वालों की कमी से मौत हुई 2। एक चरथावल का हमारे त्यागी जी का बेटा जो लाइनमैन था, गरीब था, उसके घर में उसके अलावा उसे नौकरी में जो पैसा मिलता था उसी से उसका घर चलता था। मान्यवर, वो जब शटडाउन लेकर के खंबे पे काम कर रहा था, किसी ने बिजली चला दी, वो मारा गया। लोगों को धरने पे बैठना पड़ा। धरने पे बैठने के बाद बिजली विभाग के लोग वहां आए, उन्होंने सुना। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी मदद करने का वहां काम किया। ऐसे पीपलहेड़ा गांव, हमारे ठाकुर साहब का बेटा जो अपनी खेत पे काम कर रहा था, 12 पे खंबे में जो एक तान लगी होती है सपोर्ट के लिए, उस तान में करंट आया, उसकी 12 में करंट आया, उमर गया। मान्यवर, उसे भी बैठना पड़ा। मेरा अनुरोध है मंत्री जी, आप बहुत विद्वान हैं, इन सब चीजों को जो बार बार जो फॉल्ट होते हैं, इन फॉल्ट के लिए जो लोगों की जान जाती है, आदमी तो आप वापस लौटा नहीं सकते। कम से कम ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि उनके परिवार को आगे का जीवन सम्मान के साथ वो जी सके, मदद हो सके। और जितनी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने का काम होना चाहिए। ट्रांसफार्मर की बड़ी दिक्कत है हमारे क्षेत्र में। मान्यवर, अभी मुझसे पहले भी बिजली मीटर की बात हुई थी, स्मार्ट मीटर की बात हुई थी। किसान जब कनेक्शन की बात करता है तो दफ्तरों के धक्के खाता है, उसे कनेक्शन मिल नहीं पाता, चाहे उसकी फसल उजड़ जाए, सिंचाई कर नहीं पाता। और जब वो दफ्तरों में जाता है तो उससे अवैध वसूली की जाती है। बहुत सारे मामले मान्यवर ऐसे हैं जो किसान को के घर नोटिस भेज दिया, जबकि उस कनेक्शन पे बिजली वहां कोई रहता ही नहीं, बिजली चली ही नहीं रही थी। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि हमारे यहां, मैं जानना चाहता हूं मंत्री से, कितने सब स्टेशनों का हमारे यहां निर्माण किया गया है। मान्यवर, ध्यान दें, हमारे यहां बहुत ट्रांसफार्मर, खासतौर से मुजफ्फरनगर शहर और चरथावल, हमारी विधानसभा पूरे जनपद में बहुत सारे ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो ओवरलोड की वजह से बार बार फूकते हैं, लेकिन बिजली विभाग के लोग उसमें सुधार नहीं करते। और इस बार तो नई परंपरा हुई है मान्यवर, कावड़ के समय में कोई भी त्योहार हो, चाहे मुहर्रम का हो, कावड़ के समय में खासतौर से जो कैंप लगाए जाते थे, बिजली का यही जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, बिजली का यही जाता है, जाकर के उनसे दबाव बनाता है, इसका कनेक्शन लो। और बहुत सारे लोग ऐसे, मुश्किल से 2% भी लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया होगा कावड़ सेवा के लिए। मान्यवर, 1 मिनट में बात आ गई। और फिर उनसे पैसे लेते हैं, पैसे लेकर के कैंप चल जाता है। मान्यवर, धर्म के नाम पे भी उगाही करने का काम कर रहे हैं। एक बड़ी बात हो रही, विजिलेंस के लोग सुबह 4 बजे क्या मतलब है, हम किसी दफ्तर में 4 बजे नहीं जा सकते। विजिलेंस के लोग छापा मारने के चक्कर में वहां माताएं, बहनें, पूरा परिवार रहता है, बच्चे रहते हैं, 4 बजे घुस जाते हैं, 3 बजे घुस जाते हैं छापा मारने के लिए। इस पर कोई व्यवस्था मंत्री जी करें। आपका आभार। अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का मौका दिया।